पार्वती पते हरे हरे महादेव। पार करेगा त्रिशूलधारी, पार करेगा जटाधारी, पार करेगा। बम बम तारक बम, बम बम तारक बम। हर हर महादेव। हेलो गाइस, मेरा नाम है पूजा। मैं एक हाउस वाइफ के साथ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ और आज है नीलेर बार। नीलेर बार मतलब जैसे हम शिवरात्रि पे महादेव को जलाभिषेक करते हैं, ऐसे ही नीलेर बार पे भी महादेव को हम जलाभिषेक करते हैं। और महादेव का सबसे पसंदीदा फूल है धुतरा फूल। और मेरे घर के ठीक सामने ही एक धुतरा पेड़ था, मैंने वहाँ से बहुत सारा धुतरा फूल ले लिया। और मेरे घर के छत पे भी बहुत सारे फूल के पेड़ है, वहाँ से मैंने बहुत सारे फूल ले लिया। अपराजिता, डालिया। इस घर में मुझे सबसे पसंद है ये छात, क्योंकि यहाँ पे इतनी तरह की फूल होती है, देखते ही दिल को सुकून मिल जाता है। और देखो गाइस, मेरा बिस्तर का हालत कुछ ऐसा था, मैंने जल्दी जल्दी मेरे बिस्तर को भी ठीक कर लिया। अभी मैं जाऊंगी मेरे मायके, इसलिए मैं जल्दी नहाने चला गया। और मेरा भाई देखो मेरे को यहाँ पे लेने आ गया। और मायके पहुँचते ही मैंने सबसे पहले माँ को प्रणाम कर लिया। यह है मेरे घर की दोनों देवी, माँ काली और माँ मनसा। आज मैं महादेव को उसके पसंदीदा फूल का माला बना के दूंगी। मैंने दोनों माला बनाई, एक मेरे घर के महादेव के लिए और एक बाहर के मंदिर के लिए। मैं बचपन से ही नीलेर बार का व्रत रखता हूँ, लेकिन शादी के बाद मेरी ये पहले व्रत है। पहले मैं मेरे घर के महादेव का अच्छे से पूजा कर लिया, जलाभिषेक कर लिया। फिर मेरे भाभी ने मेरे को आलता पहना दिया। फिर मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गई इंस्टाग्राम रील्स बनाने की, जैसे ट्रांजिशन कर लिया। और बताओ गाइस, ये साड़ी कैसा लग रहा है, क्योंकि ये साड़ी मेरे माँ ने मेरे को दिलाया है। और पता है गाइस, जब भी मैं व्रत रखती हूँ मायके चली जाती हूँ, क्योंकि मायके में व्रत रखना बहुत ही आसान है। क्योंकि मायके में व्रत में खाना बनाना नहीं पड़ता, मम्मी खाना बना देती है। मेरे मम्मी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। वर्ल्ड का सारा बेस्ट फूड एक तरफ और एक तरफ मम्मी का हाथ का बनाया हुआ खाना रहती है, तो मैं ऑब्वियसली मम्मी का हाथ का बनाया हुआ खाना ही चूज करूंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारा प्यार है, बहुत ही टेस्ट है और बाहर की खाना की तरह कोई मिलावट भी नहीं है। तुम लोगों से बात करते करते मैं रेडी भी हो गई। गाइस, कुछ साल पहले मैं मम्मी को ऐसे मांग में सिंदूर भरना देखती थी, अब मैं ही मांग में सिंदूर भर रही हूँ। सच में गाइस, समय बहुत जल्दी बदल जाता है। मैं रेडी हो गई, अब मैं और मेरा भाभी जाएंगे मंदिर। मेरा दादी ना गाइस मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं पूजा देने जाऊंगी, इसलिए मेरा दादी ने मेरे लिए फूल तोड़ के रखे थे। जलाभिषेक के लिए मैं घर से गंगा जल, दूध और आम लेके गई थी, और पानी में मंदिर की पवित्र कुआं से ले लूंगी। फिर मेरा भाभी ने थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा घी भी ऐड कर दिया पानी में। हम दोनों रिश्ते से ननद भाभी है, लेकिन हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त है। हम दोनों एक साथ बहुत सारे सुख दुख की बातें शेयर करते हैं। उसके साथ बात करके मेरे को बहुत ही सुकून मिलता है, अपने दिल की बात खोल के बोल सकती हूँ उन्हें मैं। फिर हम दोनों निकल गए मंदिर के लिए। हमारे घर से 5 मिनट लगता है मंदिर जाने के लिए। हम दोनों के साथ सोनू भी जाने के लिए जिद कर रही थी, हम दोनों सोनू को भी साथ में ले गया। सोनू मेरा भतीजी है। और देखो गाइस, हम दोनों मंदिर जाते जाते महादेव का नाम जप कर रहे थे। ओम नमो पार्वती पते हरे हरे महादेव। ले बाबा, पार करेगा, भोले बाबा, पार करेगा, त्रिशूलधारी, पार करेगा, जटाधारी, पार करेगा। बम बम तारक बम। ओम नमो पार्वती पते हरे हरे महादेव। हम दोनों नाम जप करते करते मंदिर पहुंच गए। यह है छोटे झाड़ेश्वर मंदिर। और हम लोग जाके देखा बहुत भीड़ है मंदिर में। फिर हम लोग कुआं से पानी ले लिया। लाइन देने के बाद मेरी बारी आई जलाभिषेक करने की। बोलो हर हर महादेव।
शिव जी का पूजा संपन्न हो गया। अभी हम नंदी जी का पूजा करेंगे। गाइस मैंने सुना है कि शिव जी के पास भक्तों की सारी कामनाएं नंदी जी ले जाते हैं, इसीलिए नंदी जी की कान में ही सारे भक्त अपने दिल की प्रार्थना शेयर करती है। क्या आपने कभी भी नंदी जी के पास अपने दिल की बात शेयर किया? अगर शेयर किया तो कमेंट में जरूर बताना। फिर मैं नंदी जी का पूजा दिया, जलाभिषेक किया और उसके कान में मेरे दिल की बात भी बता दिया। अभी हम महादेव का नाम जप करते करते घर जाएंगे। पार करेगा, त्रिशूलधारी पार करेगा, पार करेगा। बम बम तारक बम, बम बम तारक बम, हर हर महादेव। घर आते ही मैं थोड़ा सा सांजल पी लिया। हम प्रभु को फल दे के जलाभिषेक करते हैं, फिर आंख बंद करके प्रभु के पास में से एक फल लेके आते हैं जो खा के हम व्रत तोड़ते हैं। लेकिन जो फल हमने प्रभु को दिया है वो फल हम नहीं ले सकते, किसी दूसरे का दिया हुआ फल हम ले सकते हैं। मैं वहाँ से आम पाया था, मैंने आम खा के मेरा व्रत तोड़ा। फिर घर आके देखा मेरा दादी ने मेरे लिए एक साबू का स्पेशल रेसिपी बनाई थी। रात में ही साबू को भिगो के रखे थे, अगले दिन उसमें शक्कर, दही और अपना मन पसंदीदा फ्रूट दे दिया। फिर दादी ने मेरे को केला दिया था खाने के लिए, तो मैं वही खा रही थी। फिर मेरे मम्मी ने मेरे को लस्सी दिया था खाने के लिए, क्योंकि उस दिन बहुत गर्मी थी, इसलिए मैंने थोड़ा लस्सी पी लिया। फिर मेरा मम्मी ने मेरे को तरबूज काट के दिया, तो मैं वही खा रही थी और तरबूज बहुत ही मीठा थी। मैंने व्रत रखा था इसलिए मैं उस दिन चावल वगैरह कुछ भी नहीं खा सकती थी, इसीलिए मेरा मम्मी ने मेरे लिए पूड़ी और घुगनी बनाई थी। मेरा मम्मी ने भी व्रत रखा था, इसलिए मैं मम्मी को थोड़ा हेल्प कर रही थी। यहाँ पे मैं आलू काट रही थी घुगनी के लिए, और यहाँ पे मेरा पति, मेरा भाई और मेरा पापा खा रहे थे। उन लोगों ने व्रत नहीं रखा था, इसलिए मेरा मम्मी ने उन लोगों के लिए चावल बनाई थी। फिर मैं यहाँ पे पूड़ी बेल रही थी, और गाइस पता है आज मेरा पूड़ी मम्मी की तरह पूरा गोल गोल बनी थी। मेरा मम्मी यहाँ पे लूची तल रही थी। मम्मी ने आज घुगनी में नारियल डाला था, इसलिए घुगनी और भी ज्यादा टेस्टी लग रही थी। फिर मैं नीचे आके देखा मेरा पति सो गया था और मेरा भाई गेम खेल रहा था। फिर मेरे को बहुत जोर से भूख लगी थी, इसलिए मेरी मम्मी ने मेरे को खाना दे दिया। और आज मम्मी ने बनाई थी पूड़ी, घुगनी और कद्दू की सब्जी, उसके साथ गुलाब जामुन। गाइस अभी भी मेरा मुंह में पानी आ रहा है। फिर मैंने खाना खा लिया, सब कुछ बहुत ही टेस्टी बनी थी। और टेस्टी क्यों नहीं लगेगा, सब कुछ मेरा मम्मी ने जो बनाई थी इसलिए इतना ज्यादा टेस्टी लग रही थी। मेरे भाई ने मेरे को पूड़ी खाते देख लिया था, इसलिए उसने भी मम्मी के पास पूड़ी लेने चला गया था। और गाइस भाई बहन का प्यार तो ऐसा ही होता है, एक के पास जो चीज होती है दूसरों को वही चीज लेना होता है। खाने के बाद मैं, मेरा पति, मेरा भाई बहन सब लोग मिलके हम लोग बहुत मस्ती कर रही थी। फिर मेरा बहन यहाँ पे उसका जीजाजी का पैर दबा रही थी, वो भी प्यार से, इसलिए मैंने उसको मना किया। फिर वो हाथ से दबा रही थी। हम लोग यहाँ पे बहुत ही मस्ती कर रही थी। मेरे को मायके जाना बहुत पसंद है गाइस, क्योंकि वहाँ पे माँ का प्यार, दादी का प्यार, सबका बहुत सारा प्यार मिलता है। और भाई बहन सबके साथ बहुत मस्ती भी करती हूँ मैं, और मेरा भतीजी के साथ तो और ज्यादा मस्ती करती है, इसलिए मेरे को मायके जाना बहुत पसंद है। फिर हम सब ने एक साथ मिलके डिनर किया, बहुत सारे बातें किया, फिर सो गए थे हम लोग। अगले दिन दादी ने हम सब लोगों को आइसक्रीम खिलाया। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है जानते हो? दादी ने मेरे को सबसे दामी वाला आइसक्रीम खिलाई, क्योंकि सब लोग रोज आइसक्रीम खाएंगे लेकिन मैं तो ससुराल चली जाऊंगी। गाइस शादी के बाद लड़की का वैल्यू बढ़ जाता है, इसलिए आप सब लोग जल्दी जल्दी से शादी कर लो। और मैंने मेरे फेवरेट फ्लेवर चूज किया था वैनिला कॉर्नेटो। फिर हमने दोपहर में खाया चावल, सब्जी, मछली और चिकन। मेरे मम्मी ने यहाँ पे मछली को प्याज और मिर्ची के साथ स्मैश कर दिया था, जो कि बहुत ही टेस्टी लग रही थी मेरे को। खाना खाने के बाद मैं सो गई थी थोड़ा सा। उठने के बाद मैं थोड़ा सा फ्रूट्स खा लिया, जो पूजा के सामान में से कुछ रह गई थी, मैं वही खा रही थी। फिर मैं और मेरा बहन घूमने चली गई। शादी के बहुत दिन बाद मैं साइकिल चला रही थी, बहुत ही मजा आ रही थी मेरे को। गाइस मैं साइकिल चलाते चलाते बहुत दूर चली गई थी, लेकिन बिल्कुल भी थके नहीं थी। इसका रीजन आप लोगों के सामने है। हम दोनों गोलगप्पा खाने गई थी। गाइस मैं इस अंकल से पहली बार गोलगप्पे खा रही हूँ, और सच में गाइस बहुत ही टेस्टी था गोलगप्पे। फिर घर आके हम दोनों मेरे मेन चैनल के लिए कुछ शूट कर रहे थे। फिर मेरा पति ड्यूटी से घर आ गया, इसलिए मेरा मम्मी ने उसके लिए ऑमलेट बनाई थी। फिर हम लोग साथ में डिनर किया। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय।